सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हमें आर्या के रूम का सीन दिखाया जाता है। जेस्सी, जो कि आर्या के छोटों का इलाज कर रही थी। मैडम, मुझे आशा है कि यह दाग नहीं बनेगा। आर्या उसकी तरफ देखकर रोते हुए कहती है, जेस्सी, वह एकमात्र नौकरानी थी जिसने मुझे वास्तविक सलाह दी। इस बेकार चीज को अस्तबल में भेज दो। मुझे सचमुच उसे इतनी कठोरता से बाहर नहीं भेजना चाहिए था। कम से कम मुझे उसकी जीभ तो नहीं काटनी चाहिए थी। मुझे माफ करना जेसी, लेडी आर्या। क्या आप अस्वस्थ महसूस कर रही हैं? नहीं, मैं सिर्फ इसलिए जम्हाई ले रही हूं क्योंकि मैं थक गई हूं। लेडी आर्या, मैं क्षमा चाहती हूं कि आपके घाव का इलाज करने में मुझे कुछ समय लगा। आप भोजन के दौरान भी थके हुए लग रहे थे। मैंने आप पर ध्यान नहीं दिया। नहीं जेसी, सब ठीक है, धन्यवाद। मैं आराम करना चाहती हूं, तो क्या आप मुझे कपड़े बदलने में मदद कर सकते हैं? हाँ, मेरा शरीर बहुत भारी लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी लंबे नाइटमेयर से जाग उठी हूं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं जाग गई हूं। आर्या ने अपने सर पर हाथ रखा और मन के अंदर कहा, क्योंकि मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि यह मेरा ही कमरा है, कि यह मेरा अतीत है। लेडी आर्या, आप थक चुकी हूं, इसलिए कृपया आराम करें। खैर, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं अभी सोता हूं, इतना कहती है, जैसे वह सोने के लिए अपने कंबल के नीचे हाथ रखा ही था कि उसे किसी चीज का एहसास हुआ और जोर से चिक पड़ी। जेसी, कंबल के नीचे कुछ है। मैडम, आह, माय लेडी, ये है। माय लेडी, मैंने सोचा था कि मैंने इसे साफ कर दिया है, क्योंकि ये आपके डिनर पर जाने से पहले ही वहां पड़ा था। मुझे माफ करना लेडी आर्या, मैं इसे अभी साफ कर दूंगी। आर्या उसके टुकड़े को हाथ में लेते हुए कहाँ किया एक ओवर ग्लास। लेडी आर्या, यह खतरनाक है, बुदबुदाकर कहा। देखा, हाँ, ऐसा ही था। यह है एक मौका जो मुझे दिया गया ताकि मैं अपने मूर्खतापूर्ण अतीत पर पश्चाताप कर सकूं और एक धोखा खाई हुई बेचारी छोटी लड़की बनने से बच जाओ। ईश्वर, आप मुझे यह मौका दयावश दे रहे हैं, धन्यवाद। चूंकि आपने मुझे यह मौका तब दिया है जब मैं इतनी दयनीय तरीके से मर चुकी हूं, मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगी। दयालु परमेश्वर, मैं अवश्य करूंगी। इस बार बिना किसी पछतावे के जीवन जिए। कसम से, उन सभी को जिन्होंने मुझे ऐसा बनाया, मैं ऐसा करूंगी कि वे मरना पसंद करेंगे। मैं इसे पूरा करूंगी। मुझे बदला लेने का मौका देने के लिए धन्यवाद। आर्या, जिसके चेहरे पर खुशी और दुख के भाव साफ साफ नजर आ रहे थे, दूसरी तरफ उसकी मेड उसके बारे में मन के अंदर सोच रही थी। लेडी आर्या, उसमें कोई शिष्टाचार नहीं है और वह अक्सर बहुत गुस्सा करता है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वह एक वेश्या की संतान है। हालांकि इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती, चूंकि आप अपना वास्तविक स्वभाव नहीं बदल सकते। लेडी मियेल यह जानती थीं, इसीलिए उन्होंने मुझे यहां भेजा। कृपया उसकी अच्छी देखभाल करें। जेसी, आपको उस पर उचित नजर रखनी होगी क्योंकि वह अभी भी कई क्षेत्रों में कमजोर है। कृपया उस नीच चीज पर नजर रखें ताकि मैं उसे बाहर निकाल सकूं। मैं समझता हूं, वो बहुत क्षमाशील है। जेसी, क्या आपको लगता है कि इस आवर ग्लास को ठीक किया जा सकता है? लेडी आर्या, हाँ, मैं इसे टिंकर के पास ले जाऊंगा, चिंता मत करो। लेडी मियेल, मैं लेडी आर्या की देखभाल करने की पूरी कोशिश करूंगी। धन्यवाद जेसी। आप देखिए, ये रेत घड़ी मेरी रक्षक है। क्या ये बढ़िया नहीं है? हाँ, लेकिन मुझे पहले तुम्हारा इलाज करना चाहिए। अरे हाँ, मुझे अपनी तरफ से सबसे बढ़िया करना है। इतना होने के बाद सिम चेंज होकर हमें किसी के हाथ दिख जाते हैं। वह शख्स कहता है कि काफी समय हो गया है जब से हम सब एक साथ एकत्र हुए हैं। वह था आर्या का सौतेले पिता, काउंट रोसेंटे था। उसके बगल में बैठी हुई औरत उससे कहती है, आप बहुत कठिन परिश्रम करने के कारण शायद ही कभी घर पर रहते हैं और मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। वह आर्या की बायोलॉजिकल माँ काउंटेस रोसेंटे थी। हाँ, कृपया समझिए, आखिरकार परिवार का मुखिया होने के नाते यह मेरा कर्तव्य है। कृपया आप चिंता मत करो, मैं घर को सुरक्षित रखूंगी। दूसरी तरफ एक शख्स उसकी तरफ देखते हुए मन के अंदर कहता है, उसकी आंखें निश्चित रूप से एक वेश्या की तरह दिखती हैं। वह रोसेंटे परिवार के सबसे बड़े बेटे कैन रोसेंटे था। और कोई कहता है कि मैं हर बार उत्साहित महसूस करता हूं और सोचता हूं कि तुम मेरे लिए क्या लाओगे।
मैं आपके उपहारों से आपकी विचारशीलता को महसूस कर सकती हूँ। वह रोसेंटे परिवार की दूसरी बेटी मियेल रोसेंटे थी। हाँ हाँ, मैं हमेशा आप लोगों के बारे में सोचता रहता हूँ, दूर से भी। एक तरफ रोसेंटे परिवार की सबसे बड़ी बेटी आर्या रोसेंटे बैठी हुई थी। आर्या कहती है, क्या मैं आपको एक कविता सुना सकता हूँ, क्योंकि आप हमेशा हमारे बारे में सोचते रहते हैं। पिताजी, चूंकि भोजन परोसने से पहले हमारे पास कुछ समय है, एक दुखद वसंत के बीत जाने के बाद मैं आपके गुलाब को अपनी प्रशंसा भेजूंगा। मेरी प्रिय महिला, काउंट कहता है कि आर्या तुमने अवश्य ही कड़ी मेहनत से पढ़ाई की होगी। हाँ, जब हमारे पास पैसे नहीं थे तब वह हमेशा पढ़ती रहती थी। अब जब वह यहाँ है तो शायद उसे पढ़ाई करने के अधिक अवसर मिले होंगे। आर्या ने मन के अंदर कहाँ किताबें, क्या मजाक है, मैं तो उस जमाने में सिर्फ सड़ी घास ही खाता था। पिताजी, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा हूँ ताकि परिवार का नाम खराब न हो। मेरी तुलना हमेशा मियेल से की जाती थी, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं जानता था। उस समय मुझे नहीं पता था कि मियेल बेहतर थी, क्योंकि उसने यह पहले सीखा था। मैंने आसानी से हार मान ली और खुद को सजाने पर ध्यान केंद्रित किया। मुझे खलनायिका में बदलना आसान था। कोई मुस्कुरा के कहता है, ये प्रथम काउंट की प्रसिद्ध कविता है। मैंने इसे 4 साल की उम्र में सीखा था। हालांकि शायद आपको यह पता न हो कि उस कविता का उत्तर भी है। ये प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए संभवतः आप नहीं जानते होंगे। मैं इसे आपके लिए सुनाऊंगी। मैंने इसे याद कर लिया है। ये इस प्रकार से है, मैं अपने सारे गुलाब इकट्ठा कर लूंगा और आपके प्रति पूरे सम्मान के साथ मैं इसे तुम्हारे भविष्य पर बरसाऊंगा। मियेल, आपकी कविता पाठ और भी सुंदर होती जा रही है। मियेल की कविता पूरी हुई, सब उसकी प्रशंसा में तालियां बजाने लगे। मियेल, ये एक सुंदर कविता थी। हालांकि आपको यह मालूम नहीं है कि उत्तर कविता वास्तव में है प्रथम काउंट के छोटे भाई द्वारा रचित, जिसने काउंट की हत्या करने की कोशिश की थी। दरअसल मुझे इस वजह से कविता याद नहीं रही। आर्या ने मन के अंदर कहाँ चारा लेने के लिए धन्यवाद मियेल। हालांकि मैंने अतीत में ऐसा किया था। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही था। अतीत में जब मैं तुम्हारी जगह पर थी तो तुम्हारे भाई ने मुझे शर्मिंदा किया था। आपने कविता का अर्थ जाने बिना ही उसे पढ़ डाला। तो न केवल आप लोग ओरिजिन के हैं, बल्कि अब आप हम कुलीनों का भी मजाक उड़ाते हैं। क्या आप हम पर नजर रख रहे हैं? लेकिन अब वह चुप रह रहा है। काउंट ने कहा, दरअसल ये कविता में परिवार को कोसने के बारे में एक छिपा हुआ रूपक है, इसीलिए कुछ पीढ़ी पहले तक इस पर प्रतिबंध लगा हुआ था। ऐसा लगता है कि आपने इसे बिना जाने ही याद कर लिया है, बिना मतलब जाने। मियेल ने संभवतः पूरी पुस्तक याद कर ली है, इसलिए मैं यही चाहती थी। कोई आता है और कहता है, सर भोजन तैयार हो गया है, इसलिए मैं इसे अभी बाहर लाऊंगा। मियेल, चिंता मत करो, तुम केवल 13 वर्ष की हो और तुमने उत्तर कविता याद कर ली। यह आश्चर्यजनक है। भाई, धन्यवाद। आर्या देखकर कहती है, उनका रिश्ता निश्चित रूप से अद्भुत है। उन दोनों को एक दूसरे को सांत्वना देते हुए देखना, आह, कितना बेकार है। बाद में देखेंगे इन दोनों का क्या करना है। अब तो मिलान भोजन पर अपना ध्यान केंद्रित करूंगी। भोजन का स्वाद अद्भुत है। आर्या भगवान को याद करते हुए कहती है, प्रिय भगवान, मुझे भोजन देने के लिए धन्यवाद। मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। इसी सिन के साथ हमारे यहाँ एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।